प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में चलें हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए और आपके प्रेम के लिए कि आपने हम पे दया की और ये समय दिया कि हम आपके मीठे नाम को ले सकें। पिता परमेश्वर, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं, यीशु मसीह आप उन सब पे दया कीजिए और अपना अनुग्रह दिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 27वें कलाम से हम पढ़ेंगे। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम लोगों के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि 27, 28 और 29 नवंबर को पास्टर सूरज प्रेमानी जी आगरा मसीह मंडली के द्वारा प्रभु के कलाम को लोगों में शेयर करेंगे। तो आप उनके लिए और हमारे लिए भी जरूर प्रार्थना कीजिए। और व्यस्तता बहुत अधिक चल रही है इस समय हमारे सामने, हम काफी व्यस्त हैं सारी चीजों की तैयारी के लिए, सारे कामों के लिए। तो आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस मीटिंग के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? तुम सुन चुके हो कि व्यवहार का कि तुम व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कि स्त्री पर कुदृष्टि डाले मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बड़ी गहन बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने खोली हैं। और व्यभिचार का पाप आज दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक फैल रहा है। इसलिए मुझे और आपको बड़ा इस बात का ध्यान देना है कि ये नहीं है कि हम किसी के साथ कुछ गलत करें, लेकिन अगर हमने विचारों में भी सोचा है, उसको देखकर भी किसी प्रकार से उसके ऊपर कुदृष्टि डाली है, तो समझ लीजिए कि मैंने और आपने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु हमें बचाए इन चीजों से, हालेलुया। और वो कहता है मेरे प्रिय, जब हम सीधे जा रहे हैं, किसी बहन या बेटी या महिला को देखा, कोई बात नहीं, देखा वो कोई बात नहीं है। जैसे ही आपने दोबारा पलट कर उसको देखा, इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में उसके प्रति कोई बात चल रही है। तो मेरे प्रियो, खुदा ने बड़ी सुंदरता से इस बात को मेरे और आपके सामने रखा है कि मैं और आप अगर कुदृष्टि भी करते हैं, कुविचार भी रखते हैं, अगर मेरे मन में और मेरे मन में या आपके मन में कोई विचार किसी स्त्री के पर आता है, समझ लीजिए आपने और मैंने उसके साथ गलत काम व्यभिचार कर दिया। और तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल पे। कह रहा, अगर ये आंख, तेरी दाहिनी आंख अगर तुझे नुकसान देती है तो उसको निकाल के फेंक दे। तेरे लिए ये भला होगा कि तेरे अंग नष्ट हो जाएं, तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर जो है नरक में डाले जाने से क्या है, बच जाए। तो मेरे प्रियो, हमें विशेष तौर से अपने जीवन को इस बात के लिए देखना है कि हमारा जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरक के जीवन बन रहा हो। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे और उसको, क्योंकि वो तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर। अब तेरा अगर हाथ भी है, चोरी करता है, घूस लेता है या किसी को गंदे तरीके से पकड़ता है, तो समझ लीजिए मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है कि तू उस हाथ को काट डाल, इसलिए कि तेरा पूरा शरीर उसके कारण आग में न झोंका जाए, नरक में न चला जाए। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत छोटी छोटी बातों के लिए सोचना है, बहुत छोटी छोटी बातों में हमें बचना है मेरे प्रियो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। पहले की आज्ञाएं थी कि परमेश्वर यहोवा के सामने गए, पाप किया, उसको मृत्यु दंड दे दिया, खत्म। लेकिन मेरे प्रियो, आज पाप करना नहीं, पाप सोचना भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू गुनाह कर रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है। 31 पद में कहता है, ये भी कहा गया कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे उसे त्याग पत्र दे दे।
अब लोगों को तो वचन में से जो बातें अच्छी लगती हैं, जो अच्छी से मेरा मतलब जो उनको सूट करती हैं, उनको लगता है हाँ यार इससे फायदा हो रहा है हमारा जो, तो उसने कहा कि ये कहा गया है कि अपनी पत्नी को तू तलाक दे सकता है, उसे त्याग पत्र दे दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवाय किसी और कारण से त्याग पत्र तलाक दे तो उससे वो व्यभिचार करवाता है। अगर कोई महिला, कोई स्त्री, प्रेज द लॉर्ड, कोई स्त्री, कोई बहन, कोई पाप में पाई गई, कौन से पाप में? व्यभिचार के पाप में, तो लिखा है कि तू त्याग पत्र दे सकता है। और जो त्यागी हुई से भी, अब एक बात और है, जो कोई त्यागी हुई से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे धर्म में व्यभिचार तलाक है ही नहीं। लोगों ने कहा तुम्हें परमेश्वर यीशु मसीह से कि त्याग पत्र देने की आज्ञा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्होंने कहा कि मूसा ने भी तो त्याग पत्र के लिए आज्ञा दिया है। उसने कहा तुम्हारी हठ धर्मी के कारण, तुम्हारी जिद के कारण ऐसा किया है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत छोटी बातें लेकिन बड़ी बहुमूल्य बातें जो परमेश्वर ने हमें बताई। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा है कि झूठी शपथ न खाना। आज मसीहों में मैं ये चेक करता हूं, ये देखता हूं कि सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ पूरी करना। अगर मैं और आप कोई बलिदान के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं कोई चीज, तो मेरे प्रियो हम जरूर से उसे पूरा करें। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कभी शपथ ना खाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तू शपथ ना कर। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग शपथ खाते हैं। मसीह भाई बहनों की बात कर रहा हूं, वो शपथ खाते हैं। 10 बार हाथ रख के कहते अरे हम तुम्हारी खाते हैं, हम अपने फला के व्यक्ति की खाते हैं, अपने बच्चों की खाते हैं, अपने माँ की। नहीं मेरे प्रियो, शपथ तो हमें खानी नहीं है। जो शपथ खाता है समझ लिए वो सबसे ज्यादा झूठा व्यक्ति है। हालेलुया। लिखा है कि ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, और ना धरती की, क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है, वो हमारे प्रभु यीशु का नगर है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको शपथ नहीं खानी है। अपने सिर की, लिखा है अपने सिर की भी शपथ मत खाना, क्योंकि तू एक बार भी उजला और काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई है। मेरे प्रियो, आज मसीही लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, और मोबाइल पर तो हम पल पल झूठ बोलते हैं। हम होते घर में कह देते हैं मार्केट में। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है हर बातों से। और जो ये छोटी शिक्षा है, बड़ी बहुमूल्य शिक्षा है मेरे प्रियो, इन सबको पूरा करने, इन सब से बचने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य से परिपूर्ण करे और सहायता करे। हम देख रहे हैं कि बड़ी पटाखों की आवाज है, कितना घर बंद करने के बावजूद भी आवाज बहुत ज्यादा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा के लिए। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आज तेरे वचन को सुनने के लिए आए हैं प्रभु जी, और जो ऑफलाइन सुनेंगे इसको, उन सबको, और जो यूट्यूब पर सुनेंगे सबको प्रभु बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। जी सारी बातों को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और प्रेज द लॉर्ड। और कल संडे है, रविवार है, जरूर पवित्र स्थल में जाएं और प्रभु की संगति को करें और वचन की रोटी को तोड़ें। और शाम को 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश मेरठ से, और 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर बैतूल से, और 7 से 8 बेबी सारा जॉन, और 8 से और 9 से 10 ब्रदर, 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू डॉक्टर विनी।
प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। और 10 से 10:30 बजे में हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।